अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि जैसे ही हम आगे निकले वैसे सबसे पहले हम पीछे की चीज लोगों को भूल जाते। हमको भी वैसे आदत लग जाती है कि ठीक है ना यार, छोड़ो ना यार, देखो ना मैं उनमें बैठूं, इनमें बैठूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। कोई भी आदमी इस दर्द को तुम समझ सकते हो, उसको दूसरा नहीं समझेगा। यहाँ आप लोगों के अंदर शिकायत नहीं है, अरे जो है मेरे पास उसी में आगे बढ़ूंगा ना, जो नहीं है मेरे पास उसके लिए मैं क्यों बैठ के रोता रहूंगा कि अरे मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज क्यों नहीं है। महाजन जी ने जो टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास ला के दी है, जो चीजें आप लोगों के पास उपलब्ध हो रही है, उससे जो विषमताएं थी वो खत्म हो रही है। जिंदगी यदि आपको बहुत अच्छे से बितानी है और जो चाहिए आपको पाना है, तो दो शब्द बहुत ही जरूरी है, और दोनों शब्द उनकी जिंदगी में उन्होंने लाए और आज इस मुकाम पर वो है। वो दो शब्द है श्रद्धा और सबूरी। बेटा ऐसे अफसर हमें बनना है, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए कि दोनों को कर रहे हैं। मैं पिछले 19-20 साल से ऑफिसर हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पर यहाँ पे एक अलग चीज मुझे जो देखने को मिल रही है, जिस कारण से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और श्रद्धा हमेशा ये सोचते थे कि इन लोगों के लिए जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे कमजोर हैं, या इन बच्चों के लिए समाज को कुछ करने की जरूरत है, समाज करने का है, कितना कर रहा है। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे कमजोर है ही नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि महाजन जी ने जो टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास ला के दी है, जो चीजें आप लोगों के पास उपलब्ध हो रही है, उससे जो विषमताएं थी वो खत्म हो रही हैं। विषमताएं जब खत्म हो रही हैं तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा भी संकल्प मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पर दिव्यांग हैं, जहाँ पर ट्रांसजेंडर हैं, जहाँ पर अनाथ हैं, जहाँ पर और डिसेबिलिटी सब लोग मिलकर रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। इससे बड़ा अंतर पड़ता है, क्योंकि इससे होता ये है कि हम एक दूसरे की आंख बन पाते हैं, एक दूसरे के कान बन पाते हैं, हम एक दूसरे के अंदर क्या तेरे पास नहीं वो मैं देता हूँ, मेरे पास जो तू ले ले, जो भाव बनता है, टीम बनती है। यही तो बेसिकली समाज बनने की बात है। तो आप एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल कभी चिंतित मत होना कि 300 लोग हैं, 400 हैं, अभी कम लोग हैं। नहीं, ये तो एक शुरुआत है, और ये शुरुआत पूरे देश में किस तरह से जाएगी, कैसे फैलेगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक क्रांति टाइप की चीज होती है ना, बहुत शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे बहुत जल्दी चली जाती है। सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि एक मॉडल बन गया है। मॉडल बनाने में देर लगती है, बहुत देर लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है मॉडल बनाना। एक मॉडल बन गया है, एक मॉडल आपने दिलों में बना दिया है, तो अब देखो आप उसकी रिपब्लिक तो चारों तरफ बनती चली जाएगी, क्योंकि लोग हैं बहुत अच्छे लोग दुनिया में। ये गलत फहमी हम लोगों को कभी नहीं रहना चाहिए कि लोग खराब हैं या इस तरह से। लोग पूरे देश में बता रहा हूँ आपको 90% लोग अच्छे हैं। अगर वो सब नहीं होते अच्छे लोग तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। कितने लोगों ने कहा, कितने लोग किसकी कहाँ हेल्प कर जाते हैं पता नहीं चलता, और किसी को भी नाम नहीं चाहिए, किसी को ये सब तमाशा नहीं चाहिए कि नहीं मेरे बारे में बताना, ऐसा सब कुछ नहीं है। लोग बस हेल्प करते हैं दूसरी, क्योंकि इंसान का स्वभाव है हेल्प करना, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है पर धर्म नहीं सर भाईगा। तो वो सब के सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए आप एक बात पक्का मानिए, ये कभी मत सोचिए कि आप अकेला कोई नहीं है, क्योंकि आपको सहायता करने वाले लोग कदम कदम पे मिले, कदम कदम, बस उसके लिए पात्र होना पड़ता है। महाजन साहब ने बोला कि श्रद्धा और सबूरी, मेरा आपसे यही बोलना है कि अपने जीवन में ऐसे लोग तलाशिए जो आपको गिरने ही नहीं दें किसी भी हालत में। ऐसे लोग अपने पास रखो जो तुम्हारे गिरते समय हाथ लगा दें, जो गिरते समय तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि गिरने की और उठने की प्रोसेस चलने वाली है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एब्सोल्यूट सब कुछ हो जाए, बस हो गया ना, कोई नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। सिर्फ हमको गिरते समय कोई संभालने वाला है क्या, गिरते समय ये बोलने वाला है क्या चिंता मत कर मैं हूं ना। वो लोग हमारे आसपास बन जाएं, हमारे इंस्टीट्यूशन बन जाए, हमारे घर में बन जाए, हमारे परिवार में बन जाए, या समाज में कहीं बन सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
तो ऐसे लोगों को हमको लगातार अपने पास रखना है, खोना नहीं है। आदमी को खोना बहुत आसान होता है, पाना बहुत मुश्किल होता है। जो मिल जाते हैं वो खोना नहीं, के लिए अब हमको भी वैसे ही सहारा बनना है। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यकीन मानिए कि जो तैयारी कर रहे हैं और जो अलग अलग तरीके की समस्याओं से जूझ कर आगे आ रहे हैं, उनके लिए पूरी दुनिया तैयार कर रही है सलूट करने के लिए। पूरी दुनिया वेट कर रही है कि आप में से कोई एक बंदा आगे निकले और वो सब दुनिया आपके सामने झुके। क्योंकि जो आप जब आगे निकलेंगे तभी निकलेंगे जब आप में ताकत हो, जब मेहनत हो। मैं पूरी जिन जिन लोगों ने मूवी देखी है उससे एक ही बात बोलता हूँ और कुछ नहीं। अब छोड़ दो सब बाकी चीजें, सिर्फ एक चीज ले लो और बाकी चीजें सबके हाथ में होती है। पूरी मूवी में मनोज ने कभी किसी से कभी भी कमजोर खुद को नहीं माना। मनोज ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। मनोज ने कभी ये नहीं कहा कि ये चीज मेरे पास नहीं है, मेरा हाथ खराब था या मेरे पास ये दिक्कत थी, उसने मुझे ऐसा नहीं किया, फादर ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ नहीं। हम शिकायत करना बंद कर देना चाहिए। बहुत प्यारी बात जो मुझे आज देखने को मिली, यहाँ आप लोगों के अंदर शिकायत नहीं है। अरे जो है मेरे पास उसी में आगे बढ़ूंगा ना, जो नहीं है मेरे पास उसके लिए मैं क्यों बैठ के रोता रहूंगा कि अरे मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज क्यों नहीं है। और जो लोग सब कुछ होते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन पर तरस खाऊंगा मैं। आपको तरस खाना पड़ेगा उन लोगों पे जिनपे सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत कमजोर है। हमारे पास अगर एक चीज नहीं है, अगर मैं अगर विजुअल प्रॉब्लम है मेरी, या मेरी कोई और प्रॉब्लम है, मैं अगर दिव्यांग हूँ उसके बाद भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर। तो जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा तुम्हारे पास एक आध चीज कम है फिर भी तुम आगे कर रहे हो, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। एक बच्चा जेजे में जाना चाहता है आर्ट्स में, तो जेजे आर्ट्स में जाना चाहता है और उसके पास वहां जाने के लिए उसके पास प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, फिर वो जेजे में एडमिशन ले लेता है। और जितने जेजे में पढ़ रहे हैं लोग उन सबसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। जितने भी लोग नीट में बच्ची गई है आपके वहां से, अब नीट में जो बच्चे जा रहे हैं वो जितने भी नीट में लोग आए, टॉपर हो, सेकंड टॉपर हो, थर्ड टॉपर हो, फोर्थ हो, लेकिन सबसे बड़ी तो वो है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सफलता बहुत बड़ी सफलता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी से मिलते हो, जब भी कोई व्यक्ति नाम अनजान मिलता है, कई बार बैठते हो, तुम्हारा हाथ मिलाना, तुम्हारा बात करना ऐसा होना चाहिए जैसे कि तुम और मेरे अंदर जो बात है ना, कोई किसी तरह की विषमता नहीं, हम बराबर हैं। जो चीज मेरे पास नहीं है उसमें से कई चीज ऐसी तुम्हारे पास नहीं होंगी। हो सकता है कि मेरे पास हाथ की दिक्कत हो पर तुम्हारे पास बुद्धि की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि मेरे पास कोई और तरह का विकलांगता हो, लेकिन तुम्हारी विकलांगता ऐसी हो सकती है कि तुम अपने घर में बिना नौकर के खाना नहीं खा सकते, ये विकलांग हो बेसिकली। तो इसी तरह की अलग अलग दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इसलिए हमको किसी भी हालत में अपने आप को कमजोर या छोटा नहीं मानना है, हमको बहुत बड़ा मानना है। अच्छा, ये जितने भी लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनको थैंक यू बोलना है, लेकिन साथ में ये भी मानना है कि ये पर्सनल आप पर एहसान नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी को करना ही चाहिए था। सोसाइटी नहीं कर रही है, सोसाइटी की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं। आपने थोड़ी बोला था कि नहीं मेरे को समस्या कर, भगवान ने समस्या कर दो। भगवान ने समस्या की है तो सोसाइटी का प्रॉब्लम, सोसाइटी देखिए। और देखो आप चलिए कुछ 8-10 साल में सोसाइटी ने इस बात को समझा है। जैसे 8-10 साल में पहले नहीं समझते थे। मेरे गांव में मेरे कितने दोस्त हैं जिनके पैर में दिक्कत थी, पोलियो की दिक्कत थी, बाकी दिक्कतें थी। हम लोग आपस में बात करते हैं, कैसी बात करते थे पता नहीं था कि ये किस तरह से बात करनी है, तमीज नहीं था हम लोग बात करने में। लेकिन अभी सोसाइटी में पूरा समझा है। सोसाइटी आपका मजाक हंसी उड़ाने की स्थिति में नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया है। इस परिवर्तन में आप देखिए, आप आपके भाई बाकी लोग धीरे धीरे वो चीजें प्राप्त करेंगे जिन चीजों की जरूरत है। आज सोशल मीडिया पे भी आप देखिए, कहीं भी देखिए, जिन बच्चों ने बिना किसी दिक्कत के इतने सारे चैलेंजेस को पार करते हुए सफलता प्राप्त की है, उनको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, बहुत ज्यादा माना जा रहा है।
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, जो जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है उससे आगे बढ़िए, पर रुकिए मत, बस रुकना नहीं, रुक न गए तो फिर हार गए, रुकना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, बीच में दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत सांस ले लो, थोड़ा बहुत बैठ जाओ, थक गए तो फिर से ताकत ले लो, लेकिन रुकना नहीं है। हमको किसी भी हालत में ये सिद्ध नहीं होने देना है कि समाज सही है, हम गलत है, हम सही हैं, समाज जो जिसको जो करना है करे, जैसे करना है करे। अब आगे बढ़ते जाओ, रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, रास्ते अपने आप साथ देंगे, रास्ते उनका साथ देते हैं जिनमें ताकत होती है, दम होती है, रास्ते उनका साथ नहीं देते हैं जो भीड़ होते हैं, कमजोर होते हैं। उनको कमजोर नहीं बनना है, हमें ताकतवर बनना है, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जो जो व्यक्ति साथ आ रहा है वो अपना खुद का पुण्य कमा रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, और तो देखेंगे आप कि सफलताएं प्राप्त होंगी। अभी एमपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई बड़े बड़े जितने भी एग्जाम देते हैं, सब जगह एक सर्टेन मात्रा में माना गया है, पहली बार माना है पूरे देश में कि नहीं, हमको इतने लोग लेने ही लेने लेने ही लेने। तो हमको हमारा कंपटीशन हमारा उन लोगों के साथ है, तो कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे। और मेरी एक और आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप सफल हो जाते हैं तो भूलना नहीं है अपने लोगों को। अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि जैसे ही हम आगे निकले, वैसे सबसे पहले हम पीछे की लोगों को भूल जाते हैं, और उसके बाद हम भी उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो दौड़ है गाय की एरिस्टोक्रेसी, अब जाते तक हमको भी वैसे आदत लग जाती है कि ठीक है ना यार, छोड़ो ना यार, देखो ना मैं उनमें बैठूं, इनमें बैठूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। हमारे कोई भी आदमी इस दर्द को तुम समझ सकते हो, उसको दूसरा नहीं समझेगा। इसलिए जैसे ही आगे निकलते हो, जैसे ही कुछ होते हो, दूसरे बच्चों को निकालो। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, जो बच्चे कहीं और किसी और उसमें जा रहे हैं, उनको निकालना है, उनको करना है, उनको कैसे भी करके ऐसी व्यवस्थाएं करनी है जिससे और लोगों को आगे निकालना है। ये चेन है, चेन रिएक्शन है, एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, और धीरे 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 हमारे सारे लोग करेंगे। बहुत लोग नहीं है अपने देश में, एक अगर आप विकलांगता को लोगे ना तो 50,000 1 लाख के लोग आसपास निकलेंगे अलग अलग तरह से, तो सब मिलाकर के करोगे तो 50 लाख निकलेंगे। तो हमको सबको साथ लेके जाना है, जो सफल हो जाए उसको किसी भी हालत में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को छोड़ना नहीं है। और मैं महाजन साहब का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आप लोगों से रूबरू कराया, आप लोगों से बात कराई। जो हमारे भाई ने मुझे जो मेरा फोटो बना के दिया है, मैं उसको बिल्कुल विश्वास रखता हूँ, इस फोटोग्राफ को अपने पास रखूँगा। थैंक यू वेरी मच इतना सम्मान देने के लिए, थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।